ये मुरली है 15/11/1999। ज्ञान व योग की सहज धारणा का साधन है। सभी बैठे रहे, किसको जाने की आवश्यकता नहीं है, सब बैठे। ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। आज्ञाकारी बनेंगे तो सहज पुरुषार्थी होंगे, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली हुई है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ये करें या ना करें, आज्ञा है, करना है। ये राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी, तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, बाप के बने तो वायदे किए हैं बाबा से? हाथ नहीं उठाते हो? किए हैं? वो बाबा याद करा रहे हैं, वायदे किए हैं ना। अच्छा, जब बाप के बने तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी, संबंध भी सब आपसे, ये वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा कि कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन सब बाप के हवाले कर लिया। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? जब आपने बाबा को दे दिया, अब बाबा ने कहा इसको अपने पास संभाल के रखो, उसको मेरा कहना तो ये तो खयानत हो गई ना। माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है, ना बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है?
तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की सॉरी एक लाइन मिस हो गई। पॉजिटिव सोचो, ये बाबा की आज्ञा। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की ये आज्ञा है या नहीं है ये सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, एक शब्द तो याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं मैं कौन, मैं कौन? हाँ, आज्ञाकारी हूं। मैं कौन? आज्ञाकारी हूं। या कभी आज्ञाकारी, कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। अमृत वेले ही ये सोचो, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा। क्योंकि मन मत पर मत उड़ने नहीं देगी। मन मत पर मत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। ठीक है। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम ऊपर कदम रख चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, ये सहज है व मुश्किल है। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं, ये नियम है। साधारण रीत भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं।
परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में वर्षे के रूप में मिलती है। क्या जबरदस्त! बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है फल भी ऐसा मिलेगा ना, तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसका कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे पहली मुख्य आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते। लेकिन उनका दूसरा भाई कौन है? क्रोध। क्रोध उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं, फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है ना। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा। इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर नेक्स्ट। मुरली के बाद कितना अच्छा बाबा, ये हमारा भाग्य है जो ऐसी मुरलियां हाथ में आई हैं और इन मुरलियों को हम रिवाइज कर रहे हैं। हमारा भाग्य। इसको नहीं, एक